हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम इनसाइड क्लासेस। तो गाइज, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ परसेंटेज के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपकी जो बैंक एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सी परसेंटेज है जो हमें याद ही रखनी पड़ेगी। उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, क्योंकि वो परसेंटेज आप याद रखोगे तो आप अपने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड CISI को आसानी से कर पाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि वो हमारी कौन सी परसेंटेज है जो हमें याद रखनी ही होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज आपको याद रखनी है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। तो किसी भी संख्या का यदि हमें परसेंटेज रिमूव करना होता है यानी हटाना होता है, तो उसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करके उस परसेंटेज को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको ये जो परसेंटेज है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये आपको याद ही रखनी है। यदि आप ये परसेंटेज को आप याद कर लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चंस को जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से आते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। रटने से कोई मतलब नहीं है, तुक्के मारने से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा जो एक होता है उसका जो इक्वल होता है वो 100% के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही 1/2 का क्या होता है, 50% होता है। यानी 50% किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। ये किस तरीके से होता है, तो देखिए यदि हम यहाँ पे जो 50 है और परसेंटेज को हटाते हैं तो यहाँ पे हम 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो ये 1/2 के इक्वल हो गया। तो इसी तरीके से और सारे परसेंटेज इसी तरीके से हो जाएंगे। तो अब हम डायरेक्टली हम याद करेंगे कि कौन सी संख्या का परसेंटेज किसके इक्वल होता है। तो 1/3 का होता है 33 1/3% होता है, और 1/4 का होता है 25% होता है। इसका भी हम इसी तरीके से करेंगे कि 25 इंटू 1/100 का करेंगे, फिर डिवाइड करने के बाद ये किसके इक्वल आएगा, 1/4 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से करते हैं 1/5 का। तो 1/5 का क्या होता है, 20% जो होता है वो 1/5 के इक्वल होता है, और परसेंटेज हटाने के लिए हम इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट ये इसके इक्वल आएगा 1/5 के। 1/6 आपके इक्वल होता है 16 2 जा 2/3 की परसेंटेज के इक्वल होता है। एंड ऐसे ही 1/7 होता है आपका 14 2/7% के इक्वल होता है। 1/8 आपके 12.5% के इक्वल होता है। 1/9 11 1/9% के इक्वल होता है। और ऐसे ही क्या होता है 1/10 होता है 10% के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 से लेके और 1/10 तक के जो परसेंट है वो तो आपको याद करना है। इसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। जो 1/11 है वो 9 टू जब 1/11% के इक्वल होता है। 1/12 8 1/3% के इक्वल होता है। 1/13 होता है 7 9/13% के इक्वल ये होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि 1/7 हो गया, 1/14 हो गया, 1/8 1/12 या 1/15 1/16 एंड 1/6। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1/4 और 1/5 से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और 1/3 से। तो ये कुछ परसेंटेज हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/14 होता है उसका होता है कि 7 तो जब 1/7% के इक्वल होता है, और 1/15 होता है 6 टू द 2/3% के इक्वल होता है, और 1/16 होता है वो होता है 6 टू द 1/4% के इक्वल होता है। तो ये जो परसेंटेज हैं, जो 16% हैं 1/16 तक जो मैंने करवाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में आती है। तो ये आपको ऐसे के ऐसे एज इट इज़ जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जो भी बच्चा बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपने सामने इनको रख लें, क्योंकि ये आपको याद होना सबसे पहले ज़रूरी है। और परसेंटेज जो होता है वो पूरे अर्थमेटिक का एक रीढ़ की हड्डी उसको मानते हैं। तो परसेंटेज यदि आपको आ जाता है, उसके बाद आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर जाते हैं। एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, क्योंकि सब में परसेंटेज का रोल होता है। प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, तो वो सारे आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, एक बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1/16 इक्वल टू 6 सही 1/4 लेती हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि 6 + 1/4 होता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐड का आता है, तभी तो हम इसका एलसीएम लेके फिर 25/4 लिखते हैं, इसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। होप सो आपको ये परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाए। और रीट वाले स्टूडेंट्स में यही कहना चाहूँगी कि रीट का एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में जरूर होगा, और सभी को पता है कि एग्जाम तो होगा ही, तो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। मैंने साइंस की वीडियो वहाँ पे अपने जो ड्रीम इनसाइट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और अपनी प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, आप सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।